सुगस पीसी ज्वेलर्स 2 सेशन लगातार तेजी दिखाने के बाद आज एक बार फिर से लगभग 3% से ज्यादा की गिरावट पर क्लोज हो जाता है। लास्ट वीडियोस में हमने काफी सारी पॉसिबिलिटीज डिस्कस करी थी। कल के दिन संडे था, तो इस वीक की क्या पॉसिबिलिटीज है हमने डिस्कस करी थी, जिसमें 3.90 आपका क्रूशियल रिस्ट्रिक्शन आता है और 3.03 आपका फॉल देखने को मिल सकता है। ये दो पॉसिबिलिटीज हमने डिस्कस करी थी कि 3.90 पर अगर हिट होता है और कैंडल का फॉर्मेशन क्या रहेगा, अगर यहां पर आपकी स्टेबिलिटी नहीं आती है तो आप 303 के पास गिर जाओगे। कल ये हमने पॉसिबिलिटी डिस्कस करी थी। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये है कल के दिन का छोटा सा आपका वीडियो, छोटा क्लिप आप यहां पर देख सकते हो स्क्रीन पे। 13.03 आपको यहां पर दिख जाएगा। माफ करना अगर मैंने 3.03 बोला हो तो 13.03 आपको यहां पर दिख जाएगा और 13.90, ये दो लेवल हमने डिस्कस यहां पर करे थे कि आपकी पॉसिबिलिटीज कहां कहां बनती है। तो हमने डिस्कस किया था 13.90 आपका रिस्ट्रिक्शन है, सस्टेन नहीं करता है तो आप 13.03 पर आ जाओगे। लेकिन 13.90 पर अगर सस्टेन करता है तो इस पूरा हफ्ता और आने वाले वीक के अंदर भी आपको एक हैंगिंग बेस चाहिए होगा 13.90, तभी आपका ब्रेकआउट बनेगा। बट अगर सस्टेन नहीं होता तो 13.03। अब आज के दिन का लो कितना है? आज के दिन का लो है 13.02। ऑल्दो 13.90 तक आप लोग यहां पर नहीं आए आज के दिन, 13.67 का आज के दिन का हाई है। लेकिन जो लो है वो 13.02 का, यानी लगभग 13.03 के बहुत करीब ही है। कुछ एक पैसे का ही फर्क, क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं है। बट ये गिरावट हुई क्यों? गिरावट क्यों? एक चीज हमें समझनी चाहिए कि मार्केट कभी भी, कोई भी स्टॉक हो, एक तरफा नहीं भागता रहता। कैंडल्स की फॉर्मेशंस क्या है, उसके वॉल्यूम्स क्या कह रहे हैं, पहले तो इधर आते हैं। हमने वॉल्यूम डिलीवरी भी डिस्कस करी थी आपके वीकेंड के अंदर कि लास्ट सेशन में आपका वॉल्यूम काफी ज्यादा था, जहां पे डिलीवरी आपको कम देखने को मिली। 26% की डिलीवरी थी लास्ट सेशन में, वॉल्यूम ज्यादा था, मतलब लो वॉल्यूम और हाई डिलीवरी, सॉरी हाई वॉल्यूम और लो डिलीवरी मतलब की सेलिंग। और वो कैंडल पर नजर भी आई थी, ऊपर की टेल लंबी थी, ठीक है, जिसकी वजह से वीकली और मंथली बेस पर आपकी डिलीवरी जो थी लास्ट सेशन में कम थी। बट बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हो जाती। मुद्दा आता है भैया, कंपनी ने अपना डेट खत्म किया है। खत्म नहीं किया, बेसिकली कंपनी कह रही है कि हम अपना डेट जो है खत्म कर देंगे बहुत जल्द, और 23% डेट हमने सितंबर के टाइम फ्रेम में कम किया है। 23% डेट कंपनी ने सितंबर के टाइम फ्रेम पे कम किया है। पीतमपुरा का शोरूम कंपनी ने वापस से रीओपन किया है। कंपनी के रिवेन्यूज इंक्रीज हुए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 63%। तो इतना पॉजिटिव होने के बाद भी और मेरा पैसा लगने के बाद भी शेयर क्यों गिरा? हिम्मत कैसे हुई गिरने की? भैया मार्केट है, अगर 5 सेशन 4 सेशन ऊपर जाएगा तो थोड़ी बहुत करेक्शन भी अगर दे देता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों का एक सवाल आता है कि भैया मार्केट ऑपरेटर गेम है, तो भैया ऑपरेटर गेम है तो ऑपरेटर को भी थोड़ा सा कुछ कमाने दो ना। कमाएगा, जाएगा, चला जाएगा, ठीक है, फिर 1 महीने बाद उसको फिर याद आएगा, आपको भी थोड़ा बहुत दे के जाएगा, खुद भी कमा करके चला जाएगा। बट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की जर्नी के बीच में ऑपरेटर 85 बार आता है, थोड़ा बहुता कमाता है और चले जाता है। लेकिन एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो अपनी जमा पूंजी लेकर के बैठा है, उसको सभी पेशेंस, कहो कि भैया भूकंप, सुनामी, सबका सामना करते करते मार्केट के अंदर पेशेंस के साथ बैठना पड़ता है। कोई भी कंपनी अगर इस तरह से काम कर रही है कि भैया अपना कर्जा भी कम करे, अपने बिजनेस को भी उठाए, तो यस, वो फ्यूचर फ्रेंडली हो सकती है साबित। बट कंपनी को उसके साथ क्वार्टर्स भी देने पड़ेंगे, और तभी आपका डिसीजन बनता है लॉन्ग टर्म का या फिर शॉर्ट टर्म का। आई गेस ये चीज क्लियर हो गई होगी। कल इस पर बहुत सवाल कर दिया था भैया, बहुत बवाल ही मचा दिया था आपने कमेंट बॉक्स में, जब मैंने BSE लिमिटेड में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के बारे में डिस्कशन किया था। आई गेस एक बहुत छोटी थिन लाइन होती है। मैं आपको ये नहीं कहता भैया लॉन्ग टर्म बनो या शॉर्ट टर्म बनो, बट इस छोटी थिन लाइन को ना समझना जरूरी है। कई बार लोग क्या करते हैं, किसी बढ़ते हुए शेयर के अंदर बहुत ऊपर के लेवल पे एंट्री कर जाते हैं, ठीक है, और वो शेयर वहां से धड़ 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 करता करता नीचे आ जाता है, और भैया वही चीज रह जाती है। लॉन्ग टर्म के लिए बने हुए हम, तो शॉर्ट टर्म क्या होता है? अब भैया इतनी गिर गए हो तो लॉन्ग टर्म ही याद आएगा ना, और क्या ही कर सकते हो आप उसके अंदर। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर आप एंट्री कर रहे हो तो वो शॉर्ट टर्म है या फिर लॉन्ग टर्म है। अगर आपने कंपनी का बिजनेस देखा तो आपको पता है,
आप एनालाइज करके ही तो एंट्री करोगे, बिना कुछ सोचे समझे तो एंट्री करने बैठ नहीं जाओगे। आई गेस इतना काफी है, समझ गए होगे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, क्या कहना चाह रहा हूं। अब बढ़ते हैं आगे। टेक्निकल स्टिल आपके न्यूट्रल है, टेक्निकल बेसिस पर आपकी गिरावट नहीं है, बट चार्ट पैटर्न पे ही गिरावट है जो अभी हमने डिस्कस किया। गोल्ड रेट भैया दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे। एक आपने डायलॉग सुना होगा, पल पल बढ़ रहा है। अभी प्रॉपर्टी का रेट ये हुआ, अगले ही सेकंड में बढ़ा करके बता दे। शायद से गोलमाल मूवी का डायलॉग था, मुझे याद नहीं अच्छी तरह, पर वो पल पल बढ़ रहा है ऐसे करके डायलॉग था। तो गोल्ड का रेट भी कुछ इसी तरह से इस समय चल रहा है, पल पल तो नहीं लेकिन एटलीस्ट हर दूसरे तीसरे दिन बढ़ ही रहा है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस देख लो यहां पे भैया, एक नहीं बल्कि 5 दिन के अंदर 1,20,000 के आसपास से 1,23,000 के आसपास इस समय गोल्ड का रेट चल रहा है। तो भैया पल पल तो बढ़ ही रहा है। अब आते हैं आपके चार्ट पैटर्न पे। वी आर NSIM सर्टिफाइड, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। चार्ट की कंडीशन आपको यहां पर क्या बता रही है भैया, ये कैंडल हमको नहीं चाहिए थी। हमने डिस्कस किया था वीकेंड में कि आपकी सेलिंग है, ऊपर की टेल आपको सेल इंडिकेट करती है, वॉल्यूम्स आपके हाई है, डिलीवरी कम है, मतलब आपकी सेलिंग ज्यादा है। अब क्या डिस्कशन था आपका लास्ट वीडियो के अंदर, थोड़ा जूम इन करते हैं ताकि कैंडल हमको क्लियरली नजर आए और आप चीजें ध्यान से समझ सको। आज भी और वीकेंड्स पर भी मैंने आपके साथ बहुत से वीडियोस लिए हैं, लगभग 15-20 वीडियोस ले ही लिए होंगे, जहां पे हमने इसी तरह की कैंडल के फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किया था कि आपके पास एक बुलिश कैंडल आती है ना, उसके बाद में उसके साथ में आपके पास इस तरह की कैंडल, रेड कैंडल जैसे आज फॉर्म हुई है, अगर ये कैंडल बन जाती मतलब कि आपका जो गिरावट है वो फॉरवर्ड कंटिन्यू हो सकता है। ठीक है, वो कंटिन्यू हो सकता है, आपका फॉल जो है वो वहां पर कंटिन्यू हो सकता है ऐसी कंडीशन के अंदर। तो आज की जो क्लोजिंग आपकी आई है, मतलब कि आज के दिन का जो लो है वो 13.03 के बहुत करीब था, मतलब 13.02 का ये तो लगभग बराबर ही है आज के दिन का लो, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया था। 13.03 हम लेके चलते हैं। ठीक है, हमें चाहिए यहां पर स्टेबिलिटी बने। ये 13.03 का ट्रेंड हम मार्क कर रहे हैं, यहां पे ये वाला ट्रेंड 13.03 का मार्क कर रहे हैं। हमें चाहिए कि इसके पास एटलीस्ट हैंगिंग बेस बना ले, मतलब कि हम नहीं चाहते हम कि भैया इसके नीचे जाकर के कुछ इस तरह की पोजीशन बने और आप 12.10 के पास आ जाओ, जो कि इसका क्रूशियल बेस है। ठीक है, आप ये नहीं चाहोगे कि 13.03 जो ये वाला आपका ट्रेंड है 13.03 यहां से टूट करके आप 12.10 के पास आ जाओ, आप ये नहीं चाहोगे। हम चाहते हैं भैया यहां पर एक हैंगिंग बेस बने ताकि वापस से एक रिकवरी बन सके। अगर ये कंडीशन रहती है, आप डेली टाइम फ्रेम पर 13.03 पर बने रहते हो, ऑल्दो क्लोजिंग 13.03 के ऊपर ही है, बट स्टिल हम चीजें लेकर के चल रहे हैं कि हमें बेस बनाना है 13.03 पे। अगर ये बेस बना रहता है, हैंगिंग बेस भी अगर बना रहता है, तो पॉसिबल है कि हम वापस से रिकवर कर जाएंगे एट 13.90। ठीक है, लेकिन अगर आपकी गिरावट चल जाती है 13.03 आपका कमिंग सेशंस में आता ही नहीं है, तो उस कंडीशन पे 12.10 आपका फॉल क्रिएट होता है। तो ये कुछ कंडीशन अभी इस समय पीसी ज्वेलर्स में। फिर से यहां पर समझते हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का क्राइटेरिया क्या होता है। ठीक है, जब भी आप मार्केट में एंट्री करते हो, आपने एक कंपनी देखी, फॉर एग्जांपल कंपनी ए आपने देखी है, आपने देखा भैया कंपनी बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है। ठीक है, आपने उस कंपनी के बिजनेस पर इन्वेस्ट कर दिया, आपने उस कंपनी के बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट कर दिया। अब भैया क्या हुआ, कंपनी का बिजनेस तो जोर शोर से चल रहा था, लेकिन अचानक से चार्ट पे कुछ ऐसी कंडीशन बनी कि भैया सेलिंग नजर आ गई आपको, या फिर बेयरिश टेक्निकल्स बने कि भैया वहां से आपका फॉल बन रहा है। यहां पर कहते हैं कि भैया मार्केट में कुछ ऐसी कंडीशन बनी कि बिजनेस तो बढ़िया था बट शेयर के अंदर गिरावट आ गई, लेकिन आप इन्वेस्ट कर चुके हो। ऐसी कंडीशन पर आपने क्या किया, आप कह रहे हो कि भैया हम लॉन्ग टर्म के लिए बनना चाहते हैं, मैं लॉन्ग टर्म बन जाऊंगा। बिजनेस बढ़िया, आपने ऑलरेडी कंपनी का बिजनेस देख लिया कि भैया फ्यूचर फ्रेंडली बिजनेस है कंपनी का, आप कह रहे हो भैया लॉन्ग टर्म, कोई बात नहीं, गिर गया है तो आपका शेयर आपके बाइंग प्राइस से लगभग 50% टूट गया, आपका पैसा आधा हो चुका है। ऐसी कंडीशन पे भी आप लॉन्ग टर्म बने हुए हो। क्या हुआ, क्या हमारा डिसीजन जो लॉन्ग टर्म का था, हमने गलती से ऊपर के लेवल पर बाइंड कर ली ए कंपनी के अंदर, और उस कंपनी का बिजनेस स्ट्रॉन्ग है,
बट टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑन चार्ट और मार्केट की करेक्शन की वजह से आपको वहां पर 50% का नुकसान हो रहा है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म बने हुए हो, ठीक है। ऐसे में आपके दिमाग में एक चीज रहनी चाहिए कि अब आपको करना है रेशियो, ठीक है। लोग इस चीज पर बिल्कुल काम नहीं करते। रेशियो क्या होता है? मान लेते हैं कि मैं एक बहुत छोटा इन्वेस्टर हूं, और हूं भी, कोई बड़ा इन्वेस्टर नहीं हूं, ठीक है। मैं बहुत छोटा इन्वेस्टर हूं, मेरे पास महीने का इन्वेस्ट करने का एक पर्टिकुलर अमाउंट है। मान लेते हैं एग्जांपल 10,000 रुपए मैं महीना इन्वेस्ट कर सकता हूं किसी भी स्टॉक के अंदर। 10,000 रुपए मैं महीने का इन्वेस्ट कर सकता हूं। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि यार 50% तो मैं ऑलरेडी नीचे हूं और मैं लगातार गिरता चला जा रहा हूं। मैंने मार्केट की पोजीशन को समझा कि भैया मार्केट कहां तक गिर सकता है और कब मार्केट बुलिश होगा। जैसे कि आपको पता है कि आपका 6 महीने में मार्केट 82,300 का रिस्ट्रिक्शन जोन है और 79,800 का इंपॉर्टेंट बेस है, पता है ना आप लोगों को। तो 6 महीने मार्केट इसी रेंज पर लगभग 5 बार आकर के जाकर के कर चुका है काम। तो आपको मार्केट की ये रेंज पता है कि मार्केट कहां आकर के बुलिश होगा। आप क्या करोगे, आप 4 महीना रुकोगे। 4 महीना आपने अपनी 10,000 की इन्वेस्टमेंट जो है भैया रोक दी। 4 महीने के लिए आपके पास इकट्ठा हो गया 40,000 रुपए। अब आप कहां पर जाओगे, अब आप जाओगे इस रेशियो इन्वेस्टमेंट पे। रेशियो इन्वेस्टमेंट इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप लॉन्ग टर्म के अंदर फंस जाते हो। इसको आप एवरेज भी कहते हो। एवरेज करने का मतलब ये नहीं होता कि भैया हर 10% की गिरावट पर जाकर के एवरेज कर लो। भैया नहीं है हमारे पास इतना पैसा, नहीं कर सकते, किसी पे नहीं होता। छोटे इन्वेस्टर हैं हम लोग। तो अगर हम छोटे इन्वेस्टर हैं, हमें मार्केट की पोजीशंस को समझना चाहिए और उस हिसाब से ये छोटी सी टर्म हमें याद रखनी चाहिए। एवरेज बड़ी चीज होती है, लेकिन रेशियो में काम करना ये बहुत छोटी बात है, लेकिन आपके एवरेज से बहुत बड़ा मदद आपको कर देगी। आई गेस ये चीज क्लियर हो चुकी होगी आज के इस वीडियो के अंदर। कल तो भैया तमाशा ही मच गया कमेंट बॉक्स में, बट कोई बात नहीं, आप लोगों का ओपिनियन है, शायद मेरे ही समझाने में कुछ कमी नहीं होगी। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी होनी चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता अगले वीडियो में।